क्वेश्चन ये है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक बैटरी बनाया गया है। रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है जिसको ऊपर वाला प्लेट कैप्चर कर रहा है और इस तरह से सर्किट में करंट इस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला प्लेट है वो सिर्फ 50% अल्फ़ा पार्टिकल्स को ही कैप्चर कर पा रहा है और हर एक अल्फ़ा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो क्यू नॉट के इक्वल है। तो हमें बैटरी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है और साथ में जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो t=0 पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल में जो नंबर ऑफ एटम है वो n0 के इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं कि t सेकेंड पर जो नंबर ऑफ एटम है वो n के इक्वल हो जाता है। सो लेट एट t सेकेंड द नंबर ऑफ एटम is equal to n। ठीक है, सो वी हैव n इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो n विल बी n0 इंटू e टू द पावर माइनस t। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ एटम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ये फाइंड करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो किस रेट से डिसइंटीग्रेट कर रहा है और वो हो जाएगा -dn/dt। ठीक है, सो वी हैव द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज -dn/dt इक्वल टू माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा n0 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ e टू पावर माइनस t। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n0 इंटू e टू पावर माइनस t। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो इस रेट से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसी रेट से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव द बैटरी करंट I। तो करंट मान लेते हैं I है, दिस इज बैटरी करंट। सो वी हैव बैटरी करंट I। तो जो ऊपर वाला प्लेट है वो सिर्फ 50% अल्फा पार्टिकल्स को ही कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है, मतलब जो ऊपर वाला प्लेट है वो -dn/dt/2 इस रेट से अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर रहा है और हर एक अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो क्यू नॉट के इक्वल है। सो द करंट विल बी दिस इनटू क्यू नॉट। ठीक है, सो दिस इज द बैटरी करंट। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट द बैटरी करंट I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n0 q0/2 इंटू e टू द पावर माइनस t। ठीक है, सो दिस इज बैटरी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो मानते हैं कि t सेकेंड पर ये जो प्लेट है उस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है, अगेन इस ब्रांच में मान लेते हैं कि जो करंट है वो I डैश है, तो इस ब्रांच में करंट हो जाएगा I माइनस I डैश, I माइनस I डैश। ठीक है, सो वी हैव dq/dt, dq/dt मतलब जिस रेट से प्लेट पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है ये हो जाएगा करंट विच इज कमिंग टू दैट प्लेट। ठीक है, दैट इज I माइनस I डैश। ठीक है, तो इस रेट से जो Q है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगेन इस लूप में किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वी हैव
क्यू बाई सी माइनस आई डैश इंटू आर इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाई दैट क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई डैश इंटू आर। तो आई डैश की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश, दैट इज क्यू बाई सी आर। ठीक है, और यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो 10⁻³ है, सो वी हैव सी आर इक्वल टू 10⁻³ इंटू आर, दैट इज 1000/2, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/CR 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई दैट डी क्यू बाई डी टी प्लस 2Q इक्वल टू आई। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो सॉल्यूशन है वो सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस c, where if, that is integrating factor, is equal to e to the power integration of p dx। ठीक है, तो हम यहाँ से q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जो p है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e to the power इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, that is e to the power 2t। ठीक है, so we have y, that is q into if, that is e to the power 2t equal to integration of qif। यहाँ पर जो q है वो i है, और i की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, दिस इज n0 q0 बाई 2 इंटू e पावर माइनस t इंटू आई एफ, दैट इज e पावर 2t dt प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा n0 q0 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज e to power t dt plus c। ठीक है, so this implies that q into e to the power 2t equal to n0 q0 by 2 into, ये हो जाएगा e to power t प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो c की वैल्यू फाइंड करते हैं, अप्लाई करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर जो चार्ज है वो 0 है, तो t इक्वल टू 0 पर q की वैल्यू 0 है, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू n0 q0 बाई 2 इंटू 1 प्लस c। ठीक है, सो c इज इक्वल टू माइनस n0 q0 बाई 2, यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज माइनस n0 q0 बाई 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट q इज इक्वल टू, तो इसमें ये हो जाएगा e to power माइनस 2t इंटू n0 q0 बाई 2 कॉमन, और ये हो जाएगा e to power t माइनस 1। ठीक है,
तो क्या करते हैं, इसमें e पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो फाइनली वी हैव q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू, ये हो जाएगा n नॉट q नॉट बाई 2 इंटू e पावर माइनस टी, e पावर माइनस टी अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस e पावर माइनस टी, ठीक है। सो दिस इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।